हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी सोसाइटी। आज की इस लेक्चर नंबर 5 में हम बस ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ बस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बस ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या है, कि बस का मतलब क्या है एक्चुअली में। तो बस क्या है हमारे पास, बस एक्चुअली में हमारे पास एक सेट ऑफ इलेक्ट्रिक वायर है, या जिसको हम लाइन बोल सकते हैं, जो कनेक्ट करेगा हमारे पास जो कंप्यूटर में जो हमारे पास जो वेरियस हार्डवेयर हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, बस करता है। तो बस क्या है हमारे पास, एक सेट ऑफ इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है। उसके बाद हमें आता है कि मतलब इसका जो फंक्शन क्या होता है, मेनली जो है बस जो है वो कम्युनिकेशन पाथवे का काम करेगा। कम्युनिकेशन पाथवे करने का क्या मतलब है, सबसे पहले तो बस जो है वो कनेक्ट करता है वेरियस हार्डवेयर को। तो वेरियस हार्डवेयर को कनेक्ट कर रहा है तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको इस्टेब्लिश करने का काम कौन करता है, बस करता है। इसमें होता है क्या है कि इस कम्युनिकेशन में होगा क्या कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो करेगा एक हार्डवेयर से, एक हार्डवेयर के कंपोनेंट से हमारे पास अदर हार्डवेयर कंपोनेंट तक इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, फ्लो कराने का काम करता है कौन, बस थ्रू वायर। बस जो है मेनली यूज़ होता है किसके लिए, हमारे पास कंट्रोल सिग्नल के लिए यूज होता है, सेंड करने के लिए डाटा को बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट। हमारे पास जो मेन प्रोसेसर है और हमारे पास जो अदर कंपोनेंट, जैसे हमारे पास हो गया मेमोरी, हो गया इनपुट डिवाइस, हो गया आउटपुट डिवाइस, इन सभी, और ये हमारे पास प्रोसेसर। तो प्रोसेसर किससे है, बस जो है यूज करता है कंट्रोल सिग्नल और डाटा को सेंड करने के लिए एक कंपोनेंट से अदर कंपोनेंट के बीच के में, ताकि हमारे पास जो रीजनेबल स्पीड ऑफ ऑपरेशन, जो भी हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें हम रीजनेबल स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। In computer system, all the peripheral are connected to the microprocessor through bus। हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हमारे पास जो कंपोनेंट है वो माइक्रो प्रोसेसर से किस वे में जुड़े होंगे, वो होंगे जुड़े हमारे पास बस के थ्रू जुड़े होंगे, ठीक है। तो हम इस उसके बाद आ जाता है कि अब बस जो है वो मेजर कनेक्ट जो है वो मेजर कंपोनेंट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे हमारे पास हो गया सीपीयू, हो गया मेमोरी, हो गया, और इनपुट आउटपुट डिवाइस को क्या करेगा, कनेक्ट करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बस बोलते हैं, ठीक है। तो बस हमारे पास क्या हो गया, एक सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर हो गया जो कि डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। क्यों कनेक्ट करेगा, ताकि उनके बीच में हमारे पास क्या हो सके, कम्युनिकेशन को हम क्या कर सके, इस्टेब्लिश कर सके। उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा, हम इंफॉर्मेशन को फ्लो कराएंगे, कंट्रोल सिग्नल को फ्लो कराएंगे, और हम डाटा को फ्लो कराएंगे एक कंपोनेंट से अदर कंपोनेंट के बीच में। अब आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ बसेस। अगर हम टाइप्स ऑफ बसेस में बात करें तो हमारे पास मेनली 3 तरीके का बस होता है, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। ये हमारे पास क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया जिसको हम एमपीयू के नाम से जानते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 तरीके का बस है, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। इनके थ्रू हमारे पास जो अदर कंपोनेंट है इनके हार्डवेयर, जैसे हमारे पास मेमोरी, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, तो माइक्रो प्रोसेसर से किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, बस के थ्रू जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं एड्रेस बस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एड्रेस बस, तो यहाँ पे होगा क्या कि एड्रेस बस का जो यूज हम करते हैं वो हम कैरी करते हैं एड्रेस को कहाँ से कहाँ तक, सीपीयू से लेके हमारे पास कोई भी एड्रेस जो है वो डाटा का जो एड्रेस है वो हमारे पास सीपीयू से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में हम एड्रेस को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। इट यूज टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर लोकेशन इन अ मेमोरी। अब हमारे पास जैसे कोई भी हमारे पास जो डाटा है वो मेमोरी के अंदर जो है वो एज ए उसका जो एड्रेस के फॉर्म में स्टोर होता है। तो उसका जो हमारे पास उस वो जो डाटा है वो मेमोरी के किस एड्रेस में लोकेट है, इसको हम किसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, हम एड्रेस बस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। इट कैरी द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। एड्रेस बस में हम किसी भी डाटा का जो सोर्स एड्रेस है और उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो कैरी करेगा। उसमें होता है क्या है कि कहने का मतलब क्या है कि जो डाटा है हमारे पास उसका जो सोर्स एड्रेस है, कहने का मतलब कि हम उस डाटा को कहाँ से फेच किए हैं, रिट्राइव किए हैं, और हमको उस डाटा को फाइनली कहाँ स्टोर करना है, किस एड्रेस लोकेशन, मेमोरी के किस एड्रेस लोकेशन में स्टोर करना है, ये सब जो काम जो है वो कौन देखता है, हमारे पास एड्रेस बस करता है। ये जो है यूनि डायरेक्शनल होता है, ये जो है सीपीयू से अदर कंपोनेंट में डिवाइस में कनेक्ट होता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि जैसे अगर हमारे पास जो सीपीयू है अगर हमारे वो रीड या राइट करना चाहता है डेटा को, तो यहाँ पे होगा क्या, सीपीयू जैसे ही रीड या राइट करना चाहेगा डेटा को तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये एक मेमोरी रीड या मेमोरी राइट कंट्रोल सिग्नल को भेजेगा
थ्रू कंट्रोल बस। तो ये यहाँ से आया कंट्रोल बस के थ्रू ये मेमोरी रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल पहले जनरेट करेगा कंट्रोल बस में। फिर कंट्रोल बस क्या करेगा, क्यों जनरेट कर रहा है यहाँ पे, ताकि वो हमारे पास क्या कर सके, मेमोरी को रीड कर सके या राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। कहाँ से, मेन मेमोरी से। अब कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा कि उसके जो हमारे उसके जो कंट्रोल सिग्नल को जो रिसीव हुआ है मेमोरी रीड और राइट को, वो उसको मेन मेमोरी से एड्रेस उस डाटा के लोकेशन को फेच करेगा और वो किसको प्रोवाइड करा देगा, मेन सीपीयू को प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, एंड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज सेंड ऑन द एड्रेस बस। तो ये काम कौन यहाँ पे कर रहा होगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड में डाटा बस। नाम से ही पता चल रहा है डाटा बस, तो डाटा बस किसके लिए होगा, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए, या इंस्ट्रक्शन को सीपीयू से मेमोरी में, या इनपुट और आउटपुट डिवाइस में, और वाइस वर्सा। डाटा बस जो है यहाँ पे वो बाई डायरेक्शनल होता है। फिर हम आ जाते हैं कंट्रोल बस। नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोल बस का यूज क्यों होता है, टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल को, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में जो हमारे पास जो कंट्रोल सिग्नल है और टाइमिंग सिग्नल है उसको ट्रांसफ़र कौन करेगा, हमारे पास कंट्रोल बस ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, द CPU use control bus to communicate with the device that are connected to the system bus। यहाँ पे जो CPU है वो कंट्रोल बस का यूज करके अदर डिवाइस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा कि उससे कम्युनिकेट करने का कोशिश करेगा। जैसे इस वाले केस में हम देखे हैं कि एड्रेस बस जैसे ही CPU यहाँ पे रीड या राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा था, तो ये सबसे पहले मेमोरी रीड या मेमोरी राइट कंट्रोल सिग्नल भेज रहा था कंट्रोल बस को। तभी वो क्या हो रहा था कि मेमोरी से एड्रेस, उस डाटा के एड्रेस को हम फेच कर पा रहे थे। ठीक है, तो द सीपीयू ट्रांसमिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंट्रोल सिग्नल टू द सिस्टम यूनिट। ठीक है, हम कुछ यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल बस जो भी होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। जिससे हमारे पास कुछ कंट्रोल सिग्नल हो गया मेमोरी रीड। अगर सीपीयू जो है मेमोरी रीड अगर कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो डाटा फ्रॉम मेमोरी एड्रेस को वो प्लेस करना चाह रहा है किसके ऊपर, डाटा बस के ऊपर। ठीक है, अगर वो मेमोरी राइट करना चाह रहा है तो ये जो डाटा है वो डाटा बस के से ऑन मेमोरी एड्रेस लोकेशन पे उसको भेजना जा रहा है। मतलब जो डाटा हमारे पास डाटा बस में अवेलेबल है उसको मेमोरी में भेजने हैं, तो उसके लिए हम सीपीयू कौन सा सिग्नल जनरेट करेगा, मेमोरी राइट। अगर मेमोरी रीड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि मेमोरी एड्रेस से उसको डाटा बस में भेजना। राइट करने का मतलब क्या है कि डाटा बस से उसको मेमोरी में भेजना है। अगर हमारे पास इनपुट रीड है तो डाटा जो है हमारे पास इनपुट आउटपुट एड्रेस लोकेशन में, उसको हमें कहाँ प्लेस करना है, डाटा बस में प्लेस करना है। अगर राइट है तो हमारे पास जो डाटा बस में जो हमारे पास जो डाटा है उसको कहाँ पे हमको प्लेस कर देना है, इनपुट आउटपुट एड्रेस लोकेशन पे। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब जैसे ही अगर हमारे पास सीपीयू जो है वो रीड या राइट ऑपरेशन अगर करना चाह रहा है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, सेंड करेगा मेमोरी रीड या मेमोरी राइट सिग्नल को किसके ऊपर, कंट्रोल सिग्नल एक जनरेट करेगा किसके ऊपर, कंट्रोल बस के ऊपर, ताकि ये मेमोरी रीड या राइट ऑपरेशन को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके किसके थ्रू, मेन मेमोरी से ये डाटा को मेन मेमोरी में जो डाटा है उसके ऊपर ये क्या परफॉर्म कर सके, रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। Similarly, when the processor wants to read from an input output device, it's generate the input output read signal। सेम वे में अगर जो प्रोसेसर है जो सीपीयू है, अगर वो चाहता है कि हम रीड या राइट डिवाइस अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस पे करना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा सिग्नल को जनरेट करेगा, इनपुट रीड या इनपुट राइट को जनरेट करेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।